Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर बातचीत करने के लिए शंकराचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। स्वामी जी, हेमा मालिनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी की, उन्होंने अपील की है कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए, ये श्रद्धालुओं के हित में है, इससे बहुत आसानी से दर्शन पूजन हो सकेगा। देखिए, हेमा मालिनी मुसलमान हैं, उनको हिंदू धर्म के मंदिर के बारे में बोलने का क्या हक है। वो सांसद हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, वहाँ की बिजली की, वहाँ की पानी की, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की और इसी तरह की दूसरी शिक्षा आदि की, उसको संसद में उठाएं। लेकिन मंदिर के बारे में बोलने का उनको बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि वो स्वयं धर्म से मुसलमान हैं। जितना हमारी जानकारी में है, जब उनको विवाह करना था अपने जिनकी पत्नी इस समय हैं, वो धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति की, तो उस समय उन्होंने धर्म परिवर्तन दोनों ने कर लिया था, धर्मेंद्र ने भी और इन्होंने भी, और आज तक रिवर्स नहीं हुआ है। तो वो जब इस्लाम में हैं तो उनको हिंदू धर्म के बारे में ये सब बोलना नहीं चाहिए था। और जहाँ तक वो कहती हैं कि ये श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की बात है, तो व्यवस्था बताएं क्या करनी है, धार्मिक लोग कर लेंगे। उसके लिए सरकार ही को घुसा देना, ये कहाँ का न्याय है? क्या सांसद यही चाहेंगे? अगर कोई असुविधा किसी को हो रही है तो वो दर्ज होनी चाहिए और उसका निराकरण करने के लिए हम लोगों से कहा जाना चाहिए। हमसे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप शंकराचार्य हैं, उत्तर भारत के शंकराचार्य हैं, उत्तर भारत में वृंदावन है, आपका जुरिस्डिक्शन है, आप यहाँ पे देखिए। कहा होता तो हम बैठक करते वहाँ पर जा कर के। तो आप जब कोई धार्मिक समस्या है तो धर्माचार्यों से उसको बोलिए, आप सीधे उसमें आकर के आप धर्माचार्य क्यों बन जाते हो? ये धर्म की समस्या है, इसको धर्माचार्य और धर्म से जुड़े जो लोग हैं, हक हकूकधारी, जिनका एक परंपरा से चला आ रहा है, वही लोग इस बारे में निर्णय करें तो उचित होगा। कॉरिडोर से आपको समस्या महाराज जी, या सरकार के इंटरफेरेंस से आपकी मूल दिक्कत कहाँ है? देखिए, हमारी मूल दिक्कत यहाँ है कि सरकार जो है वो धर्मनिरपेक्ष है और हमारा परिसर धार्मिक परिसर है। अब आप बताइए कैसे मैचिंग होगी? धर्मनिरपेक्षता की शपथ लिया हुआ व्यक्ति धार्मिक व्यवस्था कैसे बना पाएगा? तो ऐसी परिस्थिति में ये हमारी मूल जो विरोध का मूल है वो ये है। और दूसरे, कॉरिडोर शब्द जो है हमारी संस्कृति का ही नहीं है, ये विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द हमारे मंदिरों के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? हमारे मंदिरों के साथ अगर जोड़ा भी जाना चाहिए था, संस्कृत का शब्द जोड़ते। तो आप उसमें ले आकर के, जहाँ कुंज गली लिखी जा रही है, जहाँ वृंदावन लिखा जा रहा है, जहाँ बिहारी जी मंदिर लिखा जा रहा है, वहाँ कॉरिडोर लेके आ रहे हैं। ये कॉरिडोर हमारी संस्कृति कब से रही है और मंदिरों में कब से कॉरिडोर की संस्कृति रही है, बताइए। और अगर आपको इसी से पता चलता है ना कि ये धार्मिक स्थानों में व्यवस्था और न्याय और मर्यादा नहीं बना सकते। महाराज जी, यानी शब्द प्रयोग करने नहीं आ रहा है तो आगे क्या करेंगे? आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप गलियारा, जिसको कॉरिडोर पर आपका विरोध है, गलियारा ही अगर आप बना रहे हैं और आप अगर वहाँ हस्तक्षेप ही कर रहे हैं, तो संविधान में संशोधन करके पहले धर्मनिरपेक्ष हटाइए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारा ये कहना है कि या तो हमारी सरकार धार्मिक हो, वो भी हिंदू धर्म की हो, तो हिंदू धर्म की होगी तो हिंदू धर्म में उसको हम छूट देंगे। लेकिन वो हिंदू धर्म की है नहीं, वो कहती है हम धर्मनिरपेक्ष हैं, धर्म से बिल्कुल हमारा सीधा लेना देना ही नहीं है, हम तो सबके लिए बराबरी रखते हैं। संविधान में संशोधन करना होगा, वो ठीक है, वो अलग बात है। संविधान में आज वृंदावन का बिहारी मंदिर है, जिसके बारे में इस समय हम और आप चर्चा कर रहे हैं, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, अभी तक तो धर्मनिरपेक्ष सरकार वहाँ नहीं आई थी। अब क्या हो गया कि अब उसको आने की ज़रूरत महसूस हो रही है? ये जो इस समय की वर्तमान सरकार है ना, ये चाहती है कि हिंदू धर्म में दूसरा कोई रहे ही ना, जितने धर्म स्थान है सब पे हम कब्जा करके बैठ जाएं। ये इनकी एक निहित प्रवृत्ति है। महाराज जी, इसके कारण ये हो रहा है। इनका आप देखिए, 75 साल हो गया, किसी दूसरे धर्म के किसी एक धर्म स्थान को आज तक भारत की सरकारों ने ना तो अधिग्रहण किया है, ना तो ट्रस्ट बनवा करके उसमें अपने अधिकारियों को और नेताओं को प्रवेश कराया है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के स्थानों में घुसते चले जा रहे हैं और एक के बाद एक होता चला जा रहा है। बिहारी जी मंदिर उसका ताज़ा उदाहरण है। तो हम इसको स्वीकार करना नहीं चाहते। सरकार का ये तर्क है महाराज जी, काशी में भी कॉरिडोर बना और वहाँ फिर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, एकजुटता दिख रही है, सनातन मजबूत दिख रहा है। सरकार का ये तर्क है कि वहाँ जी कॉरिडोर बनने से दर्शनार्थी आ रहे हैं। कॉरिडोर बनने के पहले दर्शनार्थी नहीं आते थे। अगर दर्शनार्थी नहीं आते थे तो आपने किस बात का सहारा लिया? आपने आड़ क्या ली
कि बहुत लोग आ रहे हैं, इनके लिए हमको ये व्यवस्था बनानी पड़ रही है। इसका मतलब कि आपके कॉरिडोर बनने के पहले से ही भारी लोग वहाँ पे दर्शनार्थी आ रहे थे। तो दर्शनार्थी जो है वो अपने धार्मिक कारण से आ रहे थे, आपके कॉरिडोर के लिए नहीं आ रहे थे। कॉरिडोर के कारण आपने कुछ दिन तक योजनाएं चलाई, कॉरिडोर बना करके पूरे देश से जगह जगह ड्यूटी लगाई कि जाओ काशी, जाओ काशी। साल 1.5 साल तक तो आपने मेंटेन किया भीड़। अब क्या हालत है बनारस के लोगों से पूछो। जो होटल का कमरा 6 महीने पहले 8,000 रुपया दिन में बेच रहा था होटल वाला, अब 600 रुपये में बेचने को मजबूर है। हमको बता रहे हैं लोग, हम काशी में आके बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो हालत ये है, आप कब तक अपने बनावटी भीड़ को मेंटेन कर पाओगे। आपने पूरे देश में ड्यूटी लगा रखी थी कि वहाँ जाओ, आपने अयोध्या के लिए ड्यूटी लगा रखी है कि जाओ। अब साल 1.5 साल के बाद अब धीरे धीरे फिर से वही लाइन आ जाएगी जो पहले थी, सहज वाले लोग आने लगेंगे। तो तब पता चलेगा लोगों को कि भीड़ जो है कैसे बनाई जाती है और कैसे फिर अचानक फिर कम हो जाती है। उसका तो काशी के लोग तो अब देखने लग गए, थोड़े दिन में अयोध्या के लोग देखेंगे और उसके बाद फिर बाकी जगह के लोग भी देखने लगेंगे। महाराज जी, अयोध्या का जिक्र किया। अयोध्या में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 5 तारीख को। 101 जो अर्चक हैं, पुजारी हैं, वो इस महा आयोजन को आज से शुरू हो गया। वहाँ जो पूजा पाठ का सिलसिला, अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। आप क्या कहेंगे? किस चीज़ का अनुष्ठान? श्री राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। कितनी बार प्राण प्रतिष्ठा एक मंदिर में होती है? एक मंदिर में कितनी बार प्रतिष्ठा होती है बताओ हमको। आप अपने जो चैनल है ना आपका, कौन सा है? TV9। TV9 में विद्वानों को बुलाओ और वो शास्त्र लेके बोलो कि शास्त्र लेके आइए, दिखाइए एक मंदिर में 2 बार प्रतिष्ठा कब होती है। दिखाएं कोई। ये क्या तमाशा हो रहा है? एक मंदिर में 2 बार प्रतिष्ठा होती है, तमाशा ही तो है। तो तमाशा जो करना चाहो करो भाई, आपके हाथ में ताकत है। ताकत वाला आदमी जो चाहता है करता है, लेकिन उससे धर्मसम्मत नहीं हो जाता है जो कुछ किया जाए। वो धर्मसम्मत जो बात है वो धर्मसम्मत रहेगी तब, जब धर्मसम्मत रूप से उसको करोगे तब। अन्यथा आपके पास ताकत है, आप जो चाहो करो। 2 बार प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो या तो वो प्रतिष्ठा आप कैंसिल करो कि भाई वो नहीं थी, ये है, तब तो इसको हम लोग स्वीकार करें, क्योंकि अब तो मंदिर का शिखर बन गया है, अब हो सकती है हमारे धर्म के अनुसार। लेकिन चूंकि पहले हो चुकी है तो अब कैसे होगी? तो इसलिए यहाँ पेंच है। या तो उसको कैंसिल करो कि वो सही नहीं थी, अब सही है, तो फिर हम लोग इस पर विचार करके इसमें समर्थन करें। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर 2 प्रतिष्ठा एक मंदिर में बंधु नहीं होती है। एक आखिरी सवाल, बकरीद पर कुर्बानी को लेकर भी आप वक्तव्य दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। दे रहे हैं। जब हैदराबाद से वीडियो आया है हमारे पास, पूरे हैदराबाद जो पुराना हैदराबाद है, वहाँ पर एक वहाँ के विधायक हैं या सांसद हैं कोई, टी राजा, उन्होंने मोटरसाइकिल में बैठ करके दोनों हाथ में मोबाइल पकड़ के ऐसे चल करके दिखाया है, और दोनों तरफ इतने गाय इतने बैल वहाँ पर बंधे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये सब कुर्बानी के लिए शहर में, जबकि स्वीकृत नहीं है, लेकिन ये सब आए हजारों की संख्या में है। तो वो सब, और इसी तरह से और जगह से भी खबरें आ रही हैं, जगह जगह ट्रक पकड़े जा रहे हैं। राजस्थान से खबर आ गई, दूसरी जगह से खबर आ गई, तो हमको दुख हो रहा है। तो दुख होएगा तो आदमी बोलेगा नहीं। ये कौन सी बात है कि मारो भी और रोने भी ना दो। वक्तव्य नहीं दे रहे हैं हम हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहे हैं। हमारे हृदय में और हमारे जैसे करोड़ों करोड़ हिंदुओं के हृदय में इस बात की पीड़ा है कि हमारी सरकारें हमारे हृदय की भावना की रक्षा नहीं कर पा रही हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ऐसा हमको पाठ में पहले पढ़ाया गया था। जब सिद्धार्थ और उनका पाठ हमको पढ़ाया गया था बचपन में, यही भारत की सरकार के द्वारा पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तक का पाठ बता रहे हैं। उसमें ये कहा गया था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो जब बचाने वाले के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं और मारने वालों का सहयोग किया जा रहा है, ये जब देश में हो रहा है तो दुख नहीं होगा? वो दुख हम व्यक्त कर रहे हैं। उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। अब भाई रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है तो ऐसा कोई रिलीजन नहीं हो सकता। धर्मम यो बाधते धर्मम न सधर्मः कुधर्म तत्। ये कहा गया है कि एक धर्म जो दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाए वो धर्म नहीं है, कुधर्म है। तो आपका ऐसा कैसा धर्म है कि हमको पीड़ा पहुंचा रहा है? हमको पीड़ा ना पहुंचाए ना। आप ऐसा धर्म आचरण करिए कि हम भी खुश हो जाएं, आप भी खुश हो जाओ, और कम से कम हम खुश ना हो आपके धर्म से, कम कम हमें पीड़ा तो ना हो। तो आप तो ऐसा धर्म कर रहे हो कि हम ही को पीड़ा हो, और आपने जानबूझ करके उन बैलों को, गायों को बाहर बांध रखा है, दिखा रहे हैं
ये देखो हम तुम्हारे आस्था के केंद्र को काट काट करके खा रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो ऐसा करके आप धर्माचरण कर रहे हो? क्या तुम्हारा इस्लाम ऐसी अनुमति देता है? धिक्कार है ऐसा, अगर आप अपने इस्लाम की ऐसी व्याख्या करते हो। तो आपके अच्छे अच्छे विद्वान हैं जिन्होंने इस्लाम के बारे में हमको बताया है कि इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। अगर ये व्याख्या आपके इस्लाम की है कि आप हमको चढ़ाने के लिए हमारी गौ माता को काटोगे, हमारे बैल भाई को, बैल पिता को काटोगे, तो इसका मतलब है कि आप धर्माचरण नहीं कर रहे हो, बल्कि वो राजनीति कर रहे हो जो कभी हमको नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे पूर्वज राजनीतिज्ञों ने की थी। वो धार्मिक नहीं थे, वो राजनीतिक थे। इस बात को साफ करो अपने मन में। जो तुम्हारे राजनीतिक मुसलमानों ने काम किया है उसको उदाहरण मत बनाओ। जो तुम्हारे धार्मिक आचार्य कहें वो करो। और धार्मिक आचार्य में बहुत से आचार्यों ने, माने इनके मजाहिब के लोगों ने फतवे जारी किए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम गाय काटें। तो आप गाय क्यों काट रहे हो? उससे विरत हो जाओ, यही तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। तो स्वामी श्री जी ने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.